नमस्ते, वंदे मातरम। मैं बार बार आप सब लोगों को रूबरू कराता रहता हूँ किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से जो प्रेरणा बने युवाओं के लिए, जो रिसर्च के शोध के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किशन कुमार जी। डॉक्टर किशन कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमें पता लगा है 73वीं कॉन्फ्रेंस कॉमर्स जो आयोजित हुई थी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, वो विषय क्या था? सर, एक्चुअली हम लोग यहाँ CRSU में एक टीम के तौर पे काम करते हैं और प्रोफेसर SK सिन्हा जी के गाइडेंस में निरंतर काम करते रहते हैं। इस बार भी हमें प्रोफेसर SK सिन्हा सर ने मोटिवेट किया कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देश भर से एकेडमिशियन इकट्ठे होते हैं और अपनी वैल्यूएबल थॉट्स के साथ आते हैं, लेटेस्ट रिसर्च के साथ वहाँ आते हैं। तो इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हमें भी अपना वहाँ प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो इस विषय में लगभग 7-8 महीने पहले हमने एक कार्य शुरू किया। वो रिसर्च पेपर हमने लिखना शुरू किया। वो पेपर था एन एम्पिरिकल रिसर्च to find the perceptions of people toward the acceptance और adoption of electric vehicles। सो वो हमारा एक टॉपिक था कि लोगों की क्या राय है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, कि वो कितना पसंद करते हैं इसको, और कौन से ऐसे तत्व फैक्टर हो सकते हैं जो उनकी सोच को बदल सकते हैं। तो हमने इस पे काम किया और हमने लगभग 6 कंस्ट्रक्ट उसमें लिए और 6 कंस्ट्रक्ट के बारे में स्टेटमेंट लिख करके रिस्पोंडेंट से सवाल पूछे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्या सोचते हैं। उसमें से एक कंस्ट्रक्ट हमारा एनवायरनमेंट के बारे में था कि क्या लोग एनवायरनमेंट से चिंतित हैं, कि जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। तो उस संबंध में जितनी भी देश भर में मीटिंग्स होती हैं पॉलिसी के लिए, उसमें हमारा देश भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और उसमें एक मीटिंग का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, वो है COP26, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंट किया हमारे देश को। और वहाँ पे उन्होंने एक पंच मंत्र दिया था, जिसमें 5वां मंत्र है कि 2070 तक हमें कार्बन एमिशन को जीरो करना है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2030 तक गवर्नमेंट चाहती है कि लगभग 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल हों ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, क्योंकि 1/3 जो प्रपोर्शन है ना पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस गैसेस का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। ये प्रूव हो गया है। लेकिन अभी तक देश में 1% पेनिट्रेशन है टोटल सेल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इसी विषय के बारे में हमारा शोध था। तो हमने जाना कि लोग एनवायरनमेंट के बारे में चिंतित हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट था वो था गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। तो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है, कुछ सहूलियतें देती है, वो फाइनेंशियल सहूलियत भी हैं और नॉन फाइनेंशियल सहूलियत भी हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। तो हमारे शोध का जो रिजल्ट था वो यही था कि लोग चिंतित हैं एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन वो अवेयर नहीं है पॉलिसीज़ के बारे में। अगर वो अवेयर हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करना स्टार्ट कर लेंगे। और वो परचेज करना स्टार्ट कर लेंगे तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य 2030 तक का है कि 20% सेल हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड हो जाए, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा शोध था। वहाँ हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया। लगभग हमें 10 मिनट दिए गए थे हमारी रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए, जिसमें मेरे साथ थे डॉक्टर रचना मैडम। तो उन्होंने और मैंने प्रेजेंटेशन दिया, फिर हमसे सवाल पूछे गए, तो उस सवालों का हमने जवाब दिया। तो फिर बाद में हम तीसरे दिन रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉजिटिव होगा, और वो हमारा पॉजिटिव रहा। और सिन्हा सर की गाइडेंस में वो अवार्ड हमें मिला। वो अवार्ड, जो पेपर हमने लिखा था वो सर की गाइडेंस में, प्रोफेसर SK सिन्हा की गाइडेंस में लिखा था, जिसमें मेरा और रचना मैडम का कंट्रीब्यूशन था। वो पेपर वहाँ फर्स्ट रहा और उसमें हमें मनु भाई साहब मेमोरियल अवार्ड फॉर रिसर्च इन कॉमर्स एंड बिजनेस के लिए दिया गया। वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और यही सब हुआ वहाँ 23rd ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में। जी सर। डॉक्टर साहब, वास्तव में आपने जो जितना विस्तार से इस विषय को बताया, उसके लिए आप सब पूरी टीम बधाई की पात्र है और ढेरों शुभकामनाएं। वास्तव में पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक इस प्रकार का कोई भी पदक हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के खाते में नहीं गया। और आप सब लोगों ने ऐसा गौरवान्वित करने वाला क्षण हम सब लोगों के लिए लेके आए हैं।
ढेरों शुभकामनाएं। मैं निश्चित तौर पर सरकार से निवेदन करूंगा, इस प्रकार के शोधार्थियों के द्वारा प्रेजेंट किए गए रिसर्च पेपरों को कंसीडर किया जाए और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को इम्प्लीमेंट करके ही आप प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जो 2070 के विजन को उसको प्राप्त करने में आप भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसके अलावा 2030 तक जो 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोग्रेस दिखाने का जो विज़न है उस पर भी काम करने के उद्देश्य के लिए, जैसा कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने बताया कि इस विषय के बारे में पब्लिक में जानकारी जागरूकता का अभाव है, तो निश्चित तौर पर इस विषय को सरकार व सरकार के विभिन्न अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल कर सकें और हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, विभिन्न गंभीर गैसों से ओजोन परत को बचाया जा सके। इसी विचार के साथ आप सबको छोड़े चलता हूँ। आप फिर किसी अन्य हस्ती से मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।